हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर क्लासेस। माय नेम इज तालिब और आप देख रहे हो मास्टर क्लासेस यूट्यूब चैनल। क्लास 10th की मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। आपसे पिछली क्लास में हमने आपको बताया था प्रश्नावली 3.4 का पहला सवाल। आज हम पहले सवाल का दूसरा सवाल डिस्कस करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। आइए शुरू करते हैं। इसके पहले अगर आप वीडियोस ना देखे हो तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखो, निम्नलिखित समीकरण युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। देखो, मैंने आपको पिछली क्लास में या पिछले लेक्चर्स में, पिछले एक्सरसाइज में ये प्रतिस्थापन विधि हमने पढ़ा दी है, आपको आती होगी। तो इस दोनों इक्वेशन को प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व आप करिए पहले वीडियो को यहीं रोककर। उसके बाद मैं आपको विलोपन विधि सिखा रहा हूं इस एक्सरसाइज में और विलोपन विधि से ही सॉल्व करूंगा मैं, ठीक है। आप प्रतिस्थापन विधि लगा लेंगे ऐसे मैं उम्मीद करता हूं। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है ये भी वो तो आपके ऊपर है कि कौन सी विधि अच्छी लग रही है आपको। तो मैं आपको विलोपन विधि सिखा रहा हूँ, ठीक है। पिछली क्लास में सिखाया था, मैंने कहा था घबराइएगा नहीं, धीरे धीरे आपको आ जाएगा। 10 है। दूसरा इक्वेशन इसके नीचे लिख लो जरा, 2x minus 2y equal to 2। इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 देखो जरा, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जो दो इक्वेशन होते हैं इनको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होता है कि भाई इन दोनों इक्वेशन में किसी वेरिएबल का कोफिशिएंट दोनों इक्वेशन में सेम कर लो, इससे कट जाएगा वो जोड़ने या घटाने पर। तो मुझे यहाँ पे प्लस और माइनस अलग अलग साइन दिख रहा है वाई वाले में। तो देखो भाई, एक अच्छे टीचर का गुण क्या होता है पता है? वो आपको सिर्फ सिखाए नहीं, बल्कि ऐसी सिर्फ मतलब वही चीज ना सिखा दे जिससे आपको केवल जो सवाल इस पे लिखा है वही आ जाए। वो कुछ आपको ऐसी चीज सिखा दे, ऐसी अपनी टेक्निक सिखा दे जो उसने एक्सपीरियंस से अपने जीवन में पिछले समय से उसने सीखी है, वो आपको सिखा जाए जिससे आप उसको और भी प्रॉब्लम्स में अप्लाई कर पाओ। तो मैं आपको अपनी एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे मुझे दिख रहा है प्लस और माइनस, चतुराई, थोड़ी सी चतुराई, सवालों में चतुराई कैसे लगाएं। जैसे यहाँ पे प्लस है और यहाँ माइनस है, तो इसको अगर मैं सेम करूंगा ना, अगर मान लो x वाला सेम कर लूंगा तो मुझे यहाँ घटाने पर निशान बदलने के चक्कर में इसको काटने के लिए पड़ेगा। लेकिन अगर मैं इस दोनों को सेम कर लूंगा ना तो घटाने की जरूरत नहीं है, जोड़ने पर ही ये दोनों कट जाएगा। आओ करके दिखाता हूँ, ये बोलने में समझ नहीं आ रहा होगा आपको। चलो, मैंने क्या कहा था, दोनों वेरिएबल को सेम करना है। तो पिछली बार मैंने x को बराबर किया था, इस बार y को बराबर करने चल रहा हूं। देखिए, इस ऊपर वाले इक्वेशन में y का कोफिशिएंट, y का गुणांक 4 है, नीचे वाले y इक्वेशन में y का गुणांक 2 है। तो नीचे वाले 2 से ऊपर वाले पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे और ऊपर वाले इक्वेशन से, ऊपर वाले 4 से नीचे वाले पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इस बात को चाहे तो लिख भी दो। इक्वेशन 1 में, समीकरण 1 में 2 का तथा समीकरण 2 में 4 से गुणा करने पर, मल्टीप्लाई करने पर करो भाई। 2 का टेबल 3 में पढ़ेंगे, 2 3 6x प्लस 2 का टेबल 4 में पढ़ेंगे, 2 चौके 8y बराबर 2 का टेबल 10 में पढ़ेंगे, 2 दहम्मा 20। ये है इक्वेशन नंबर 1। चाहे तो यहाँ इक्वेशन न डालिएगा, इसी में इक्वेशन डालिएगा। 4 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे, 4 दूनी 8x, 4 का टेबल 2 में पढ़ेंगे, 4 दूनी 8y, 4 का टेबल 2 में पढ़ेंगे, 4 दूनी 8। अरे वाह, समझ गए, 8 ही 8 आ गया। इससे क्या होता है, इक्वेशन नंबर से बोलेंगे। सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखो भाई, अब क्या करेंगे, अब 8 8 देखो अपने आप जादू की तरह बराबर हो गए कि नहीं। ऐसा करने पर हमेशा आपको बराबर मिल जाएगा। अब क्या कर देंगे, यहाँ पे जोड़ने पर, क्यों मुझे क्यों पड़ी है कि जोड़ने, पिछली बार तो घटाने पे लिखा था सर, इस बार जोड़ने पे क्यों लिख दें? आपकी बात कैसे मानेंगे ऐसे कि ध्यान से देखो, इनको घटाने पे लिखूंगा ना तो यहाँ इसका साइन बदल जाएगा। घटाने पर सारे निशान नीचे के बदलते हैं, पिछली बार बताया था पिछली क्लास में।
तो माइनस की जगह यहाँ प्लस हो जाएगा और प्लस प्लस से जुड़ने लगेगा, जबकि मुझे एक वेरिएबल को यहाँ से गायब करना है, क्योंकि विलोपन विधि का नाम दूसरा नाम ही है चर, एक चर गायब करने वाली विधि। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे जोड़ने पर। इस बार जोड़ने पर निशान नहीं बदलता है। जोड़ो, 6 में 8x जोड़ेंगे, 8 से 14x हो गया। इसको थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, गंदा लिख रहा है, 14x। और ये दोनों कट जाएगा क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में है। 8 5 में से 8 भाई, प्लस माइनस माइनस होता है, 8 में से 8 गया 0 भाई, तो काट के हटा दिए। इन दोनों को जोड़े, 20 और 8 28। देखो ये विधि कितनी आसान है, बस x को अकेला इधर बचा लो, 14 उधर लिख दो, x की वैल्यू आ गई, यानी एक मान आ गया। देखो कितनी जल्दी इसमें आंसर आ रहा है। 28 इधर है, 14 यहाँ मल्टीप्लाई में था, मतलब गुणा में, इधर आके बटे में हो जाएगा। 14 से काटेंगे 28 को, 14 दूनी 28। देखो x का मान आ गया 2। कितनी जल्दी इसमें से मान आ जा रहा है। ये विधि कितनी मस्त है, आपको अच्छी लग रही होगी। दोनों ही अच्छी हैं, बस सीखना आपको दोनों है, इतना मान के चलो। अब x का मान किसी भी इक्वेशन में रख दो। x का मान समीकरण 1 में या 2 में? 1 में रखने पर जो आपको छोटा इक्वेशन लगे उसे मान रख दिया करो। जैसे मुझे यहाँ पे छोटा तो दोनों है, दोनों बराबर दिख रहा है, पर नंबर ही छोटे बड़े हैं, तो समीकरण 1 यहाँ पे 3 है, मल्टीप्लाई x के जगह पे रखना है 2, x के जगह पे रखना है 2। अच्छा, ये मत सोचना कि यहाँ मान रखोगे तो नहीं आएगा, यहाँ रखोगे तब भी आएगा। ये छोटे छोटे नंबर है, इसमें रखोगे जल्दी आ जाएगा। 3 गुणे 2 प्लस 4 भाई, बहुत गर्मी है भाई, तुम लोगों के लिए मैं गर्मियों में पढ़ा रहा हूँ, इतना तुम लोगों के लिए गर्मियों में बहुत पढ़ रहा हूँ। देखो ना मेरे पूरा पसीना पसीना आ गया। कोई बात नहीं, देखो 3 दूनी 6 प्लस 4y बराबर इधर 10। 6 को इधर भेजेंगे, इधर 4y बराबर इधर 10 है, 6 इधर प्लस में जाके माइनस 6 हो जाएगा। अरे ये सब छोटे बच्चों वाला खेल हो गया होगा आपके लिए, अब तो जल्दी जल्दी सॉल्व कर दूं मैं। 10 में से 6 गया 4 और y की वैल्यू आ गई, इधर 4 है, ये 4 इधर मल्टीप्लाई में है, गुणा में, उधर आके भेज दो, बटे में जाएगा। 4 से 4 काटेंगे, y इक्वल टू 4 एकम 4 भाई, 1 आएगा 1, y की वैल्यू। इन दोनों समीकरण में x का मान आया है 2 और y का मान आया है 1। यही इस समीकरण का हल है और इसे कहते हैं विलोपन विधि। देखो ना कितना आसान है, मैंने कहा था ना तुमसे बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान है भाई, बहुत आसान है। ठीक है, तो आप जैसे भी आपको समझ आए कर लो, प्रतिस्थापन विधि से या विलोपन विधि से। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये वीडियो पसंद आया होगा उम्मीद है, क्योंकि बहुत अच्छा सवाल था, छोटा सा, आपको मजा भी आया होगा। थैंक यू वेरी मच।